कोनिचिवा गाइस, आज हम बात करने वाले हैं नारुतो वर्ल्ड के टॉप 5 बेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल विलेंस के बारे में। और ये लिस्ट मेरे ओपिनियन पर बेस्ड है, तो लेट्स गो। नंबर 5, पेन। पेन अकाट्सुकी का लीडर था जो पूरे टेल बीस्ट को कैप्चर करना चाहता था और 10 टेल्स को जगाना चाहता था, जिससे वो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सके। और उसने 9 टेल्स को कैप्चर करने के लिए पूरे कोनोहा विलेज को प्लैनेटरी डेवेस्टेशन से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसके पास रेनेगान आइज भी थी, लेकिन वो 9 टेल को कैप्चर नहीं कर पाया और हमारे नारुतो ने उसे अपने न्यू सेज मोड से उसे हरा दिया और ये ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकता था। नंबर 4, डांजो। इसने हमारे शिसुई उचिहा की एक मंगेकियो शारिंगन को धोखे से शिसुई उचिहा से ले लिया था और इसने ही इताची को ऑर्डर दिया था कि वो पूरे उचिहा क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दे, क्योंकि वो एक खतरा है कोनोहा विलेज के लिए। जब ये बात बाद में सास्के को पता लगा, तब उसने डिसाइड किया कि वो डांजो को मार देगा। और जब सास्के और डांजो की फाइट हुई, तब जितनी भी बार सास्के डांजो को मारे वो वापस आ जाता था, क्योंकि वो इज़नागी यूज़ करता था। जितनी बार भी डांजो मर कर वापस आता था, उतनी बार डांजो की एक शारिंगन आई ढक जाती थी, जो कि उसके लेफ्ट हैंड में था। और बाद में उसे सास्के ने सुसानो के हेल्प से उसने डांजो को डिफीट कर दिया था और डांजो विंड स्टाइल जुत्सु यूज करता था। तो नंबर 3 है ओबीतो उचिहा। ये हमारे काकाशी सेंसे का एक कॉमरेड था, लेकिन एक मिशन में जब काकाशी के ऊपर खूब सारे पत्थर गिरने वाले रहते हैं, लेकिन ओबीतो काकाशी को उठाकर उधर फेंक देता है और सारे पत्थर ओबीतो के ऊपर गिर जाते हैं। और तब उसने अपनी एक शारिंगन काकाशी को दे देता है और रिन का ध्यान रखने को कहता है, लेकिन काकाशी रिन को मार देता है कुछ वजह के कारण। और फिर वो वापस आता है और काकाशी से बदला लेने के लिए, और फिर वो एक्वायर कर लेता है सेज ऑफ द 6 पाथ की पावर और वो बहुत तबाही मचाता है, लेकिन बाद में वह ठीक हो जाता है और काकाशी का साथ देता है और उसे अपना दूसरा शारिंगन भी दे देता है। नंबर 2, तो अभी तक आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि नंबर 2 पे कौन विलेन है। तो नंबर 2 पे है मादारा उचिहा। ये हमारी लिस्ट में ना आए ये हो ही नहीं सकता। सबसे ज़्यादा पावरफुल उचिहा ऑफ द उचिहा क्लैन। मादारा फर्स्ट होकागे से भी लड़ा था, लेकिन फर्स्ट होकागे से वो हार गया था। और मादारा 9 टेल फॉक्स को समन कर सकता था, लेकिन जब तक 9 टेल फॉक्स किसी इंसान के अंदर सील रहती है, तब तक वो उसे नहीं समन कर सकता। लेकिन समन करने पे 9 टेल फॉक्स को दर्द भी होता है। और इसने पूरे नारुतो वर्ल्ड के शिनोबी के छक्के छुड़ा दिया था और इसने सेज ऑफ द 6 पाथ की पावर को भी एक्वायर किया था, और जिसकी मदद से उसने नारुतो और सास्के को उनके सेज फॉर्म में भी टक्कर दिया था। लेकिन इसे ब्लैक जेत्सु ने धोखे से मार दिया था, नहीं तो ये शायद नारुतो और सास्के को उनके बेस्ट फॉर्म में भी हरा सकता था। ऐसा मुझे लगता है, आपका ओपिनियन कुछ और भी हो सकता है और आप अपनी एक खुद की लिस्ट बना सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो नंबर 1 पे जो विलेन है वो है कागुया, जिसने पूरे शिनोबी वर्ल्ड को बनाया। एक तरफ से इसने ही शिनोबी को क्रिएट किया था। ये कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर सकती है और ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकती है। और नारुतो और सास्के इसे तब तक नहीं हरा पाए जब तक पूरी टीम 7 नहीं मिल गई। जब तक उन लोगों का कॉन्फिडेंस और टीम वर्क नहीं किया, तब तक उसे वो लोग सील नहीं कर पाए। लेकिन बाद में उन्होंने अपना टीम वर्क दिखाया और उसको फिर से सील कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, जाकर फॉलो कर लेना। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। और आगे पता ही है आपको क्या करना है, और नहीं पता है तो जाकर मेरी पिछली वीडियो देख लेना। टिल देन, बाय बाय, सायोनारा एंड
See you later.